तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की? देखो, यहाँ से चले जाओ। शोर नहीं। क्या क्या कहा था तूने? मैं भाईजी हूँ। हाँ, मैं भाईजी हूँ इस कैंपस का, इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा हूँ मैं। मुझे तू क्या, इस कॉलेज की प्रिंसिपल भी मुझे नहीं रोक सकती इस टूर पे जाने से, समझी? मैं टूर पर जाके रहूंगा। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो मुझे रोके। दिमाग खराब हो गया तेरा। और ये जानते हुए भी कि वो गुड्डो किस खानदान की लड़की है, तू सरेआम उसे पूरे मेले में घुमाता फिर रहा था। और उसी मेले में अपनी अकल भी बेच दी थी तूने। पुत्र, बहुत बड़े लोग हैं वो, उन्हें खुद से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। बात बात में खून खौलने लगता है, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं वो। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि तू गुड्डो को घुमाता फिर रहा था तो पता तेरा क्या हासिल होना था। अपनी ये बेवकूफाना हरकतें बंद कर दे। अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल रख। बस बाबूजी बस, जब से मेले से आए हूं डांटते जा रहे हो। मैं जानता हूं आप मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर अच्छे बुरे की पहचान है मुझे। आपकी और माँ की फिक्र करता हूं मैं भी, और मैं इतना पागल नहीं हूं कि वो भूपिंदर सिंह मान के खानदान से पंगा लूं। आप तो जानते हैं ना वो गुड्डो पागल सी है। अब वो मेरे पीछे पीछे आ गई तो मैं क्या करूं? हाय रब्बा, सुबह से कुछ नहीं खाया। अन्न का दाना तो दूर, मुंह में पानी तक नहीं पड़ा। 1 हफ्ते पहले करवा चौथ का व्रत किया था, अब दूसरा व्रत आ गया। पहले पति के लिए व्रत, फिर बच्चों के लिए व्रत। लगता है इस महीने में व्रत ज्यादा और दिन कम है। अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती। ओ मास्टर जी, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो?
आओ और कुछ खिला दो, मेरा व्रत तोड़वा दो जी। और जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो डॉक्टर ने कहा था व्रत रखने को। एलो जी, सुन लो गल, एक तो व्रत रखो, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें सुनो। पति के लिए व्रत रखा था करवा चौथ पर, तो चांद देर से निकला। अब बच्चों के लिए व्रत रखा है तो पति के चेहरे पे गुस्सा है। किस बात का गुस्सा है आपको? बता अपनी माँ को किस बात का गुस्सा चल रहा है मुझे। वो तेरे भलाई की बात कर रहा हूं, समझ बात को। ओए सुखी, क्या बात? क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे मासी जी तुझे? और कुछ नहीं, वही पुराना राग। माँ तू पहले कुछ खा ले, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। आज तेरे व्रत रखा है और तुझे डांट खाते हुए देखूंगी तो क्या मेरे गले से निवाला उतरेगा? बता बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे नहीं बोलेगा किसे बोलेगा पुत्र? खा मेरी सौ, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं माँ, तेरी सो, मैं सच बोल रहा हूँ। मारी जाऊं अपने लाल पर, कितना बीबा मुंडा है। पर ये बाबूजी है ना, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता। इनको तो बस बोलने का मौका चाहिए, किसी भी बात पे डांट देते हैं। ओ, तू बाबूजी की चिंता मत कर, बाबूजी तो बीता हुआ कल है, तू अपने आने वाले कल की सोच। गुड्डो तेरा आने वाला भविष्य है, सुनहरा भविष्य। बस आ गया वो दिन जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। शाबाश सुखी, शाबाश। तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है बेटा। सुखी पुत्र, तू चिंता छोड़, तेरे बाबूजी को मैं संभालूंगी। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही बेबे कि आपके होते हुए इतनी लापरवाही कैसे हो गई। मैं अब भी सोचता हूं तो घबराहट होती है कि अगर गुड्डो को कुछ हो जाता तो मैं मेरे पुत्र ने खाना नहीं खाया होगा। अपने पापा जी के हाथ से खाना खाएगी ना? हाँ? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मेरी बेबी को क्यों डांटा? बेबी की कोई गलती नहीं है। वो तो मैं ही किसी को बिना बताए कठपुतलियों का नाच देखने चली गई थी। और फिर आप मेरी बेबी को क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक है गुड्डो पुत्र, मैं तुम्हारी बेबे से हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा और अपने गुड्डो पुत्र से भी। ठीक है? देख पुत्र, वैसे भी बड़े कहते हैं कि जब बड़े दिल से माफी मांग लेना तो छोटे उन्हें माफ कर देते हैं। मेरे गुड्डो पुत्र ने मुझे माफ कर दिया है ना? ठीक है, माफ किया। शाबाश मेरा पुत्र। लेकिन अब आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगे ना? हाँ पुत्र, मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा अपनी गुड्डो को। हाँ? शाह जी, सानियाल साहब आए हैं। बेबे, तू इन्हें लेकर अंदर चल। चल पुत्र, खाना तुझे मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, ठीक है ना? चलो। कान पाग मारे, आइए। अब
आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आई, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बैठिए। और सुनाइए, क्या हाल चाल? आप बताइए रणवीर कैसा है? और वो जमीन का क्या हुआ? जमीन की आप फिक्र मत कीजिए। देखिए, हम जो वादा करते हैं ना, उसे निभाते हैं। हम वो नहीं है कि ये वादा किया और उस वादे से मुकर गए। मैं जानता हूं मान साहब, आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर भी हमारी तसल्ली हो जाती तो। वैसे रणवीर है कहाँ? वो हमारे खानदान का दामाद बनने वाला है, से मिलने का हम भी तो आकर। अरे जरूर जरूर। क्या हुआ मान साहब? पता नहीं क्या बात है, रणबीर फोन नहीं उठा रहा। देखिए मान साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर रणवीर की बारात हमारे यहाँ आएगी और मेरी बेटी की डोली आपकी हवेली पहुंचेगी, तभी मेरे भतीजे की बारात आपके दरवाजे पर आएगी, आपकी बेटी की डोली उठेगी। आप फिक्र क्यों करते हैं सन्याल साहब? अरे मैं रणबीर को अभी ढूंढ निकालता हूँ। हाँ? राजेंद्र, ये रणबीर जहां भी है ना, उसे ढूंढ के लाओ। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? जी पापा जी। हाँ, मैं भी मेला बहुत मिस कर रही हूँ। ओए कोई गल नहीं, दिल छोटा नहीं करते। तो अपने कॉलेज के पिकनिक पे तो जा रही है ना? और वो तेरी रूममेट है, वो भी जा रही है? सिमी? हाँ? नहीं, सिमी तो पालमपुर वापस गई। अच्छा एक बात बताना, मेले के बारे में और कुछ बताना। बताया तो, बहुत अच्छा है मेला, बहुत मजा आ रहा है। पर वो रईस ज्यादा है ना, विक्की। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है रानो, वही मेले में भी दादागिरी दिखा रहा है। बाप के पैसे पे इतराते हैं ऐसे लोग। वो जो मेरे कॉलेज में रणबीर है ना, जो अपने आप को मेरे कॉलेज का भाईजी कहता है, वो भी जरूर ऐसे किसी बिगड़े हुए रईस खानदान का होगा, पक्का। लेकिन निम्मी, तू जरा अपना ख्याल रखना। ये जो भूपिंदर सिंह मान खानदान है ना, इनके बारे में मैंने बाबूजी से अच्छा नहीं सुना है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे पिकनिक के लिए देर हो जाएगी नहीं तो। अच्छा, रणबीर भी जा रहा है पिकनिक पे? बिल्कुल नहीं। बाप रे टीचर जी, इतना गुस्सा। ओके बाय। मिश्रा जी। जी? क्या हुआ, बस जाने का टाइम हो गया, सब स्टूडेंट्स कहाँ हैं? आपने स्टूडेंट्स को टाइम टेबल तो टाइम पे दिया था ना? हाँ, वो टाइम टेबल ना सबको बता दिया था। अब सारे स्टूडेंट्स तो आते ही होंगे, आ भी गए होंगे कुछ कुछ। मिश्रा जी, अगर हम यहीं से लेट चलेंगे तो टाइम पे कैसे पहुंचेंगे? मैं तो कह रहा था कि अपने साथ पिकनिक पर रणवीर को ले ही जाते हैं। वो जाएगा तो हमारे मतलब कि हम सबका मन लगा रहेगा ना, आप समझ रही हैं? बहुत टाइम पास होगा।
आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बस के जाने का टाइम हो गया है। मैम, रणवीर को भी परमिशन दे दो ना पिकनिक पे जाने की, प्लीज मैम। देखिए, आप सबके पास सिर्फ 5 मिनट है बस में आने के लिए। उसके बाद बस किसी का इंतजार नहीं करेगी। चल यार, मैं भी चलता हूँ। तेरे चक्कर में मैडम मेरा पत्ता ना काट दें कि तेरी तरह मैं भी टूर पे ना जा पाऊँ। ओए, क्या मतलब? मेरे तरह तू भी ना जा पाए? तुझे किसने कहा कि मैं नहीं चल रहा? ओए तू देखते जा, यारा द टशन, मिस रानो मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी। हाय डार्लिंग, बोल। ये सब जाने दे, मेरी बात सुन। तेरे वारंट निकल आए पुत्र। वो पुत्र, पुप्पी ने राजेंद्र को तुझे लेने के लिए भेज दिया है धर्मशाला। इससे पहले कि भूपिंदर वहां पहुंचे तू वहां से भाग ले। अरे बीजी, आने दो वीर को धर्मशाला में, खाली हाथ ही वापस जाएंगे। बस स्वीटहार्ट, इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। वो रानो समझती क्या अपने आप को? ठीक कर देगी तुझे। पहली बार एक ऐसी लड़की टकरी है तुझे जिसके सामने तेरी एक भी नहीं चल रही। मजा आ गया पुत्र। मुझे तो लगता है यही वो लड़की है जो तुझे सीधा कर देगी। हाँ, वो और मुझे सीधा करेगी? नेवर डार्लिंग, नेवर। जीत तो मेरी होगी, तू देख लेना। अच्छा बाबा, अच्छा, जीत तेरी ही होगी। अब जैसा मैं कह रही ना वैसा ही करना। सुन, फैंटास्टिक। ओ जी, आई एम इम्प्रेस्ड। वो कितनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो गई है तू। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके, बाय, लव यू। रणवीर भी साथ चलता तो अच्छा होता। हाँ, चलो, अगर ऐसी बात है तो फिर आप रणवीर को लेके जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। अरे आप नहीं रुकिए। ये नहीं, मैं पिकनिक पर जाने से इनकार करता हूँ। वैसे भी मेरी बीजी ने कहा है कि पुत्र, किसी कमजोर को हरा के जीत नहीं होती। जाओ जी जाओ, आप ही जाओ, मुझे नहीं जाना किसी टूर शूर पर। आप आ रही हैं? वेरी गुड। आइए आइए आइए। अगर ये पलट गई तो ये मेरी हो जाएगी।